गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अभी अपने घर पे सुबह का आनंद ले रहे होंगे। आज है थर्सडे और मैं उठ चुकी हूँ और सुबह सुबह छत में आ गई हूँ आप लोगों के साथ अपना ये सुबह का टाइम स्पेंड करने के लिए। आज आसमान को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कि समुद्र की लहरें आ गई हैं आसमान में। कितना खूबसूरत नज़ारा है। आसमान अपना इतना रंग दिखाता है कि ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में वो है क्या। मैं रेडी हो गई हूँ और अब निकल रही हूँ लाइब्रेरी के लिए। आज लेट नहीं होगा क्योंकि मैं जल्दी निकल रही हूँ। अपने रास्ते की ओर मैं अब निकल चुकी हूँ और चलती हूँ अपने मंजिल की ओर, अपने लाइब्रेरी पहुँच के मैं अपना सारा सेटअप कर चुकी हूँ। तभी मुझे याद आया कि मुझे लेने जाना था मिठाई। तो चलती हूँ मैं होटल मिठाई लेने के लिए। मिलती हूँ आपको होटल में। जब मैं होटल जा रही थी तब मैं रास्ते में देखी कि यहाँ पे शायद पानी का जो पाइप है वो लीक हो गया है, जिससे काफ़ी पानी बह रहा है और ये पूरे रास्ते में फैल चुका है। आई थिंक लोकल लोगों को ये ध्यान देना चाहिए। अब मैं पहुँच चुकी हूँ होटल। आप देखिए इतनी सारी मिठाइयाँ हैं इसमें। मुझे तो वैसे मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग बताओ कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है। मुझे कमेंट करके बताना आप कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है। जैसे ही मैं मिठाई से नज़र हटाई मुझे दिखी कचौड़ी गर्मा गर्म और मैं सोची कि अब ये खा ही लेती हूँ। मिठाई लेने के बाद, कचौड़ी खाने के बाद फिर मैं आ गई लाइब्रेरी, क्योंकि सेटअप तो रेडी था। मुझको अपना स्टडी स्टार्ट करना था। मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट की। आज मैं कंप्यूटर का कुछ रिवीजन की और साथ में उसका क्वेश्चन सॉल्व की हूँ। वैसे तो कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम लोग कंप्यूटर पढ़े हैं, लेकिन जब इसे कॉम्पिटिटिव पैटर्न में पढ़ना होता है थोड़ा सा अपने पढ़ाई को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि MCQs क्वेश्चंस आते हैं और MCQs क्वेश्चंस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको उसको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है MCQ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में। सब्जेक्टिव तो स्कूल से पढ़ते ही आते हैं कंप्यूटर्स, लेकिन हाँ अगर MCQs एग्ज़ाम है सब्जेक्टिव के इस प्लेस पे तो फिर चेंज करना पड़ता है अपने पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का तरीका, क्योंकि कंप्यूटर में या किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव अलग पैटर्न होता है और ऑब्जेक्टिव जस्ट अलग पैटर्न होता है। तो इसमें थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं, अलग अलग अप्रोचेस से देखना पड़ता है क्वेश्चंस को, तब जा कर के फिर मार्क्स उठते हैं या अच्छे एक तरीके से बोला जाए प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे तरीके से हो पाता है। जब पढ़ने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि अब टाइम ही कम है, क्योंकि कितना भी पढ़ो ऐसा लगता है कि ये भी बाकी है। तो ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, मुझको और टाइम चाहिए। टाइम कम लगने लगता है कि मैं पढ़ ही रही हूँ तब भी टाइम कम पड़ जा रहा है। लेकिन हमारे लिए तो टाइम बढ़ नहीं सकता है। जो टाइम है वो तो है, उसी टाइम को यूटिलाइज़ करना है और सभी सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है। अदरवाइज़ फिर तो दिक्कत हो सकता है। जब मैं क्लास में पढ़ाती रहती हूँ और कभी कभी बच्चे बदमाशी करते हैं या फिर पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं या बात करते रहते हैं, तब मुझको लगता है कि इनको मैं क्यों ही पढ़ा रही हूँ। उससे अच्छा तो मैं खुद पढ़ लेती, क्योंकि मुझको अभी लगता है कि मेरे पास टाइम कम है। लेकिन वो तो बच्चे हैं, उनको क्या पता, वो तो पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं, बदमाशी भी करते हैं, बच्चे हैं तो। लेकिन मुझको लगता है कि नहीं, काश मेरे पास टाइम होता, ये अभी मैं पढ़ रही होती। क्योंकि पढ़ते पढ़ते लगता है कि टाइम बहुत कम हो गया है, टाइम और चाहिए। जितना टाइम मिलता है उतना ही टाइम कम लगता है। चलिए अब पढ़ती हूँ जल्दी और उसके बाद फिर क्लास जाना है, तो फिर जल्दी से क्लास जाऊँगी। क्लास लेने के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना है। जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ना है। चलिए मैं जल्दी अपना ये पोर्शन कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि फिर जाना है मुझे क्लास। अब मैं क्लास लेकर के छत में आ गई हूँ और मेरे पीछे मेरे स्टूडेंट्स भी आ गए और वो कॉपी में से पेपर निकाल करके एरोप्लेन बना के उड़ा रहे हैं ऊपर फ्लोर से नीचे की ओर। मैं उनको बोल रही हूँ, सुन ही नहीं रहे, वो कर रहे बदमाशी। मैं जब कैमरा ऑन की तो वो सब एक साइड एक दूसरे ओर फेस करके खड़े हो गए। मैं उनको कितना भी आवाज़ दे रही हूँ, पीछे मुड़ ही नहीं रहे हैं, इतना शर्मा रहे हैं वो। ये तो छोटे बच्चे हैं, नीचे क्लास के बच्चे हैं। इनके साथ जब टाइम स्पेंड करो ना तो फिर लगता है कि मैं स्कूल में ही हूँ, स्कूल का ही टाइम है। बचपना अपना सारा याद आ जाता है।
इनका बचपना देख करके बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना। और ये सनसेट देखिए, सनसेट होने को है, बहुत ही खूबसूरत। मैं डेली आजकल सनसेट सनराइज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मुझको काफ़ी अच्छा लगने लगा है। मैं भी पहले इतने रेगुलर नहीं थी, लेकिन हाँ, जब से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ तब से मैं रेगुलर हो चुकी हूँ। चलिए अब इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट डे फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।